हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चक दी विद नॉलेज, जहां हम बात करते हैं ज्ञान की और बस ज्ञान की। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में। क्या आपको पता है कि आपके पास जो गोल्ड है उसे यूज़ करके आप लोन ले सकते हैं, और वो भी बस कुछ ही घंटों में, जिसके तहत आपका गोल्ड आपके पास भी रहता है और आपको लोन के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो आज गोल्ड लोन से रिलेटेड हम सारी बातें जानेंगे, तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए जान लेते हैं सारी इम्पोर्टेंट बात गोल्ड लोन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गोल्ड लोन क्या होता है और हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, गोल्ड लोन बैंक और एनबीएफसी के द्वारा दिया जाने वाला सिक्योर लोन है, जिसके तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक या एनबीएफसी के पास अपना गोल्ड लेकर जाना होता है। उसके बाद बैंक आपके गोल्ड का मूल्यांकन करते हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके गोल्ड का जितना भी वैल्यू निकलता है उसके 75% तक के अमाउंट का गोल्ड लोन आपको मिल सकता है, और फिर आप लोन अमाउंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रीपेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, तब आपको वो गोल्ड जिसे यूज करके आपने गोल्ड लोन लिया था उसी कंडीशन में वापस कर दिया जाता है जिस कंडीशन में आपने बैंक को या एनबीएफसी को दिया था, और इस तरह से आपका गोल्ड लोन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं गोल्ड लोन से होने वाले बेनिफिट्स। गोल्ड लोन का जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है फास्टर प्रोसेसिंग। आप जानते होंगे लोन लेने में 4-5 दिन का टाइम लग जाता है, कुछ लोन को तो लेने में 4-5 मंथ भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो जैसे आपने सुबह अप्लाई किया है गोल्ड लोन के लिए, तो शाम तक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। कुछ एनबीएफसी कंपनीज तो यह भी दावा करती हैं कि वो 1 घंटे में सारा प्रोसेस कंप्लीट करके अमाउंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यह था पहला बेनिफिट। गोल्ड लोन का दूसरा बेनिफिट है लोअर इंटरेस्ट रेट। सिक्योर लोन या सिक्योर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हमेशा अनसिक्योर या क्रेडिट कार्ड से कम रहा है, तो इसलिए गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट भी और सभी लोन से कम रहता है। गोल्ड लोन का तीसरा बेनिफिट है ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट ओनली। जब भी किसी भी तरह का लोन आप लेते हैं तब उसका रीपेमेंट करने के लिए ईएमआई का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जहां पर ईएमआई लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है, और जितने महीनों के लिए आपने लोन लिया है उतने भागों में उसे बांट दिया जाता है, और हर महीने आपको लोन अमाउंट का और इंटरेस्ट दोनों का एक छोटा हिस्सा बैंक वालों को या एनबीएफसी वालों को पे करना होता है। लेकिन गोल्ड लोन में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जो लोन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग पे करना होता है। जितना भी आपको गोल्ड लोन का इंटरेस्ट होता है आपका, उस इंटरेस्ट को आपने जितने महीनों के लिए गोल्ड लोन लिया है उतने भागों में उसे बांट दिया जाता है। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा पे करना होता है, और जो आपका लोन अमाउंट है वो जिस दिन आप लोन क्लोज करने जाते हैं उस दिन डायरेक्टली उसको पूरा अमाउंट पे कर सकते हैं। गोल्ड लोन का फोर्थ बेनिफिट है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स। तो गोल्ड लोन में बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अदर लोन में सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन गोल्ड लोन में सिबिल स्कोर के लिए अच्छे होने की जरूरत नहीं होती है। तो अब बात करते हैं गोल्ड लोन लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, और हमें कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने होंगे। गोल्ड लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनमें सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आइडेंटिटी प्रूफ में ज़रूरत होगी आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड चल जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। एंड गोल्ड लोन के लिए जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो यह है कि आप जिस गोल्ड को यूज़ करके लोन लेने जा रहे हैं वो आपका ही होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद नोटिफिकेशन बेल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।